तो मैं आपसे बता दूं, जिनको ये पता ही नहीं है, जो इस नॉलेज से महरूम है कि ग्रेहाउंड असल में है क्या चीज़ है, ये कौन सी डॉग ब्रीड है। तो ये डॉग ब्रीड है सिर्फ़ और सिर्फ रेस करने की, भागने की डॉग ब्रीड है। और आज से 4-5 हज़ार साल पहले जो इसे पाया गया था वो इजिप्ट यानी मिस्र, एक अरेबिक कंट्री के अंदर पाया गया था ग्रेहाउंड। और उस टाइम से लेके और आज तक जो इनका यूज़ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ भागने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हैदर खान एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल हैदर खान सटला में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेहाउंड के बारे में है और आज हम बात करेंगे ओनली ऑन ग्रेहाउंड के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूँ, जिनको ये पता ही नहीं है, जो इस नॉलेज से महरूम है कि ग्रेहाउंड असल में है क्या चीज़ है, ये कौन सी डॉग ब्रीड है। तो ये डॉग ब्रीड है सिर्फ़ और सिर्फ रेस करने की, भागने की डॉग ब्रीड है। और आज से 4-5 हज़ार साल पहले जो इसे पाया गया था वो इजिप्ट यानी मिस्र, एक अरेबिक कंट्री के अंदर पाया गया था ग्रेहाउंड। और उस टाइम से लेके और आज तक जो इनका यूज़ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ भागने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम पे इनका यूज़ शिकार के लिए होता था और आज इनका यूज़ एक गेम के लिए हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी मैं नहीं मानता कि ये गलत है। क्योंकि चलो, जब तो ज़िंदा साहब है हम छोड़ देते थे, पहले जो लोग थे वो छोड़ देते थे, लेकिन अब एक टेडी बियर होता है, उसको अपने मशीन में लपेट के उससे सिर्फ़ और सिर्फ इनकी रेस कराते हैं और इनके साथ में कोई अत्याचार भी नहीं होता। अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये ग्रेहाउंड है हमारा, ये हीरा है और ये स्वीटी है। दोनों मतलब देख लो आप, ये थक हार के बैठ गए हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम है। लेकिन सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जब धूप निकल जाती है और ये पूरे भागते भागते हैं तो ये अपना ठंडी मिट्टी पे बैठ जाते हैं। और इनके लिए प्रॉपर एक एरिया हमने दे रखा है इनको भागने दौड़ने का, और इस तरीके से इनको रखना पड़ता है। इनकी साम संभाल बहुत अच्छी, तो दोस्तों इनकी साम संभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। और देखो, मैं आपको इस बात को कह के निराश नहीं करना चाहता, पर हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सब से, और जो इस वीडियो को जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं उन सब से, कि ये शौक़ पालना हर किसी के बस की नहीं होता। क्योंकि जैसे मान लो हमारे दादा परदादाओं ने शौक़ रखे हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी शौक़ चलते आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम भी इन शौक़ को कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कम से कम एक कुत्ते का रोज़ का इनका ख़र्चा जो होता है वो 250 से 300 रुपये होता ही होता है। और मैं ये बात आपको पहले भी कितनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर ग्रेहाउंड का टॉपिक है तो ये बताना लाजमी था। और ये देखो आप, ये हमारी स्वीटी है। स्वीटी आजा, ये स्वीटी है हमारी, और ये अभी 3 महीने की भी पूरी नहीं हुई है। और अगर हम एक स्ट्रीट डॉग से इसका कंपेयर करें तो इसका साइज़ पूरा स्ट्रीट डॉग जितना हो गया अभी से, और अभी और ये बहुत ग्रो करेगी और इतना पूरा साइज़ इसका तगड़ा होगा। और कम से कम ये फ़ीमेल है, तो फ़ीमेल कम से कम 30 किलो से लेके 35 किलो के वेट तक में दौड़ती है। तो ये 35 किलो तक वेट अपना गेन करेगी नेक्स्ट सीज़न तक। तो बताओ, जब ये डॉग ही इस तरीके के होते हैं, ये भागने वाले पूरी अल्लाह ताला की तरफ से ही नस्ल लेके चल रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या रोल है? हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि हम इसको बस बखूबी पाल रहे हैं और इसको इसकी जो जितनी भी इसकी नीड है वो हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि इनको नीड होती है एक खुले कैनल की, जहाँ पे ये अच्छे से अपना एक्सरसाइज परफॉर्म करें, भागें दौड़ें। अच्छा, अगर ये भागने दौड़ने का इनका सिस्टम ही ना होता तो इनको नीड कैनल की होती भी ना, इनको ज़रूरत नहीं थी फिर भागने की। और मैं एक बात और आपसे बता दूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि हम इन पर अत्याचार कर रहे हैं, हम इन पर जुल्म कर रहे हैं, तो मैं आपसे बता दूं, हम इन पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं कर रहे। कभी आप लोग हम शिकारियों के टूर्नामेंट में जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पर कितने सलीके से और कितने प्यार मोहब्बत के साथ में टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। एक टूर्नामेंट कराने के लिए कम से कम 4-5 नहीं, कम से कम 6-7 घंटे हमें मिलते हैं, और हमें चाहिए भी होते हैं, क्योंकि हम एक राउंड के बाद कम से कम 30 मिनट का डॉग को रेस्ट देते हैं, जिससे कि वो इतना फ्रेश हो जाता है भागने के दौरान कि जैसे वो भागा ही नहीं। अगर हमें अत्याचार करना होता तो हम सिर्फ एक ही पूरी डमी लगा के और सीधा दौड़ा देते 1-2 किलोमीटर।
गिरे होंड की जो रेंज है वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक भाग सकता है, कोई मसला नहीं है इसको भागने के लिए, लेकिन वो अत्याचार है। तो हम तो 100-150 मीटर सारी रेस कराते हैं, टोटली 100-150 मीटर की रेस होती है हमारी। तो हम तो कैसे भी, क्योंकि हमारा तो देखो अब ये बच्ची है, स्वीटी है, इसको इतने से बच्चे से पाल रहे हैं और इसकी पूरी केयर कर रहे हैं। अपने जैसे इंसान बच्चे की केयर करता है उसी तरीके से हम इस स्वीटी की, अपने जितने भी बच्चे हम घर पे पालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये स्वीटी है, हीरा है, हीरा आजा, हीरा, ओ हीरा आजा। देखो इतना आवाज़ की पहचान है, अंदर था लेकिन माशाल्लाह देख रहे हो बुलाते ही आ गया। तो ये प्यार है, प्यार नहीं और क्या है। ये हीरा घर बच्चा वो पाला हुआ बच्चा है, इतने सा था हमारे पास में, और हम आज माशाल्लाह पूरा भागने के लिए भी, परफॉर्म करने के लिए भी रेडी है। और इतनी प्यार मोहब्बत हम इनसे करते हैं, तभी तो ये हमसे करते हैं। अब ये हीरा है हमारा, ये स्वीटी है हमारी, हम इन्हें बचपन से पाल रहे हैं और बिल्कुल ऐसे पाल रहे हैं जैसे हमारे बच्चे हैं, कि इनको कोई भी किसी तरह का भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तभी तो हम अपना शौक़ बरकरार रख पा रहे हैं, तभी तो हम इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से वहम निकाल दो कि हम कोई इन पर जुल्म या अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने पुरखों का, अपने दादा परदादाओं का, पीढ़ी दर पीढ़ी का अपना शौक़ बचा रहे हैं, उसको सही तरीके से प्यार मोहब्बत से लेकर के चल रहे हैं। हमारा कोई भी इतना सा भी मोटिव ये नहीं है कि हम इन पर अत्याचार या हम इन पर जुल्म करें, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चे की तरह किसी शौक़ को कर रहा है, हीरा आजा ले आजा, जो इंसान अपने बच्चे की तरह इनको पाल रहा है, वो इन पे ये भी नहीं सोचने का कि मैं अपनी एक उंगली भी इन पे तेज़ से टच करूं। ये तो होते भी इतने प्यारे मासूम हैं, तो इन पे तो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही आता है। अब ये जब हम अपने बच्चे की तरह इनको पाल रहे हैं, तो हमारा क्या मतलब है कि भाई हम इन पर जुल्म या अत्याचार कर दें? कुछ भी नहीं कर पाने के और नहीं कर सकते। और जो शिकारी है, जो प्यार मोहब्बत से रख रहा है, वो कभी भी इन्हें तेज़ आवाज़ से बोलता तक नहीं है। अत्याचार की तो दूसरी बात है। और आकर के आप किसी कैनल पे किसी शिकारी के पास में या किसी भी जगह ऐसी जाओ जहाँ पे शिकारी रहते हों, और आप देखो आकर के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ असल में इनका रख रखाव कैसा है। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप खुशी होकर के जाओगे। अगर आपको रोकना है तो स्ट्रीट डॉग को रोको। उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है और उनके काटने से रेबीज़ वन ऑफ द मोस्ट, इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं रेबीज़ के कारण। तो अगर आपको रोकना है तो स्ट्रीट डॉग को रोको। और उनके काटने की वजह से बहुत सारे बच्चे दर्दनाक मौत मरते हैं। आप 2023 का रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि स्ट्रीट डॉग के काटने की वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह बच्चों की डेथ हो चुकी है। और इतनी बुरी तरीके से उन बच्चों को स्ट्रीट डॉगों ने फाड़ा, तो उस पर तो आपका कोई एक्शन नहीं है। ये तो किसी का हल्का सा दांत क्या छोड़ो, ये तो मुंह चिढ़ा के भी नहीं देख सकते किसी की तरफ को। रोकना है तो स्ट्रीट डॉग को रोको। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, कोई भी एथलीट है, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, अगर वो अपनी गेम के लिए, प्रैक्टिस के लिए मेहनत कर रहा है, तो देखो चोट किसी के भी लग सकती है। उसमें इंसान का या जानवर का कोई रोल नहीं होता, उसमें अल्लाह ताला का रोल है। वही चोट देने वाला है, वही चोट सही करने वाला है। इस तरीके से तो अगर हम इंजरी की वजह से ये बोल दें कि तुम इनके इंजरी हो जाती है तो तुम इन पर अत्याचार कर रहे हो, तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल सरासर गलत पॉइंट है आपका। आपको फिर तो पहलवानों के पास में जाके उन्हें रोकना चाहिए कि भाई तू देश के लिए मेडल की तैयारी क्यों कर रहा है, तू अपने घर पे बैठ जाना जाके, तेरे तो चोट लग जाएगी। पहलवानों के हाथ टूट रहे हैं, घुटने का लिगामेंट का उन्हें ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं। मैं खुद एक पहलवान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा भाई पहलवानी कर रहा है और मेरे चाचा ने भी पहलवानी करी, मेरे वालिद साहब ने भी पहलवानी करी, मेरे दादा ने भी पहलवानी करी, उनके भी जो वालिद थे उन्होंने भी पहलवानी करी। तो हमारा तो पहलवानी का शौक़ भी दादा परदादाओं से चलता आ रहा है। लेकिन इंसान पता नहीं कैसे बोल दे, उसमें इतनी चोट है तो उसमें ये मना थोड़ी कर देंगे गवर्नमेंट आके कि भाई तू पहलवानी की तैयारी मत करे, इसमें तो बहुत चोट है, तेरे हाथ पैर ना टूट जा।
तो ये सब खामखा की बात है। वो ओलंपिक मेडल की तैयारी कर रहा है, हाथ पैर टूटने के डर से अगर वो अपना सपना ख़त्म करके थोड़े बैठ जाएगा घर पे। तो जितना भी एथलीट है, डॉग हो या चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जो भी एथलीट होगा वो इसकी मेहनत करेगा, और मेहनत में चोट वोट थोड़ी बहुत लग सकती है, हाँ मेजर इंजरी नहीं होती। और ग्रे होंड की मैं आपसे बता दूं, आप कोई भी रिकॉर्ड उठा करके देख लो, हमारे इंडिया के अंदर कोई भी मेजर इंजरी से किसी डॉग की ना तो डेथ हुई है, और किसी भी मेजर इंजरी की वजह से कोई भी डॉग ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये भाग नहीं सकता, ये फेल हो गया। और इसकी लाइफ ग्रे होंड की 10 साल तक है, 10 साल तक की इसकी लाइफ है। तो जब ये 4-5 साल तो रेस में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम इन्हें स्टड पे छोड़ देते हैं, और स्टड पे वही इनकी सेवा इसी तरीके से रहती है जैसी रहती है। इनकी कोई सेवा में कमी नहीं आती। आजा स्वीटी, इनकी कोई सेवा में बिल्कुल भी कमी नहीं आती। इसी तरीके से इनकी सेवा चलती रहती है, और इंजरी से कभी भी कोई भी नुकसान, आप अगर मेले में किसी में जा कर के देखोगे जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो कहीं पे भी जा कर के देख लो आप, कोई इंजरी से कोई मसला होता ही नहीं, मतलब इंजरी नहीं होती। इतना जैसे ये सॉफ्ट है ना, जैसे ये मिट्टी है, इतना भुरभुरी मिट्टी कर दे, जैसे नाज का आटा नहीं पीसते चक्की में, इतनी रोटर वेटर की बाह मारते हैं जो ग्राउंड हम तैयार करते हैं कि मिट्टी को पीस देते हैं बिल्कुल, कि डॉग जब इस पे पैर रखे ना अपना, तो इसे ऐसा लगे ही ना कि पक्की ज़मीन पे पैर रख दिया। इतना तक ध्यान रख के हम इनको गेमों में हिस्सा लेने देते हैं। और अगर हमें तभी भी ऐसा लिख रहा है, जैसे ये हीरा है माशाल्लाह, फिट दिख रहा है, तंदुरुस्त दिख रहा है, बिल्कुल सही है, तो अब ये हीरा का हमने टेस्ट कराया। दौड़ से पहले हम हर एक डॉग का अपने टेस्ट कराते हैं। अब हमने इसका टेस्ट कराया, और इसके हमें दिखे कि सैल थोड़े बहुत कम आ गए, तो हम फिर भी इसको रेस में परफॉर्म नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। पहले इसका इलाज करेंगे, सैल पूरे कराएंगे, उसके बाद में ये दौड़ में हिस्सा लेगा। तो मैं उन सब से बता देना चाहता हूँ जो इंसान खामखा ये बोल रहे हैं कि अत्याचार और जुल्म की बात कर रहे हैं कि आप लोग इन पर अत्याचार जुल्म कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं है। वो खामखा गलत फहमी पाले हुए हैं अपने दिमागों में, और वो खामखा गलत फहमी पाल के शिकारी लोगों पे अपना एक तंज कस रहे हैं, शिकारियों का शौक़ ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये हमारा दादा परदादाओं का शौक़ चलता आ रहा, तो हम इसे कैसे छोड़ देंगे, आप ही बताओ। शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, ये पुरानी बड़ों की कहावत है कि शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता। एक तरफ शौक़, एक तरफ दुनिया की दौलत। जो शौकीन बंदा होगा वो अपना शौक़ ही चूज़ करेगा, क्योंकि दौलत तो हर किसी के पास में हो जाती है, लेकिन शौक़ किसी किसी के ही पास में होता है, और शौक़ की कदर शौकीन बंदे को ही पता होता है। तो शौक़ की कोई अहमियत नहीं है, शौक़ का कोई मूल्य नहीं है। बस ये खामखा गलत फहमी पाल लो ना। इस वीडियो को आप पूरा शेयर करो हर किसी के पास में जो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, हर उस इंसान के पास में इसको शेयर कर देना जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ आपको लग रहा है। हर एक ग्रुप मेंबर में, हर एक डॉग्स लवर में, हर एक ग्रे होंड लवर में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा लोगों को कि हाँ हकीकत में ग्रे होंड क्या है और ये शौक़ क्या है। हीरा, ग्रे होंड क्या है, ये शौक़ क्या है, इस वीडियो के माध्यम से सबको पता चल जाएगा। और जो इंसान अपने बच्चों की तरह ग्रे होंड को रख रहा है, उसका तो दिमाग में इतना सा भी सवाल पैदा नहीं हो सकता कि वो इन पर अत्याचार या जुल्म करने की सोच भी सके। तो अपने पास से कोई भी थॉट ना बनाओ, आप अपने पास से कोई भी इस तरीके की टिप्पणी ना करो कि खामखा जो बिल्कुल सरासर गलत हो। हमारा तो कोई ऐसा मोटिव है ही नहीं, ना हो सकता कभी ज़िंदगी में भी। तो इस वीडियो को आप लोग देखो, और हकीकत में अगर आपको कुछ जानना है तो मेरे पिंड आ जाओ जी। मैं इसके नीचे अपना पर्सनल नंबर अटैच कर दूंगा वीडियो के नीचे, आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हो जिसको भी कोई इशू है, और मेरे यहाँ पे फार्म पे आके विज़िट कर सकते हो। और हमारे यहाँ पे मेहमानों के लिए पूरा मोस्ट वेलकम है, पूरी कदर करेंगे हम आपकी, और आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। इतना सा भी आपको
शिकायत का मौका नहीं आने देने के। एक बार आप आओ हमारे पास में आके विज़िट करो और देखो कि इनकी साम संभाल किस तरीके की है ग्रे हॉर्न्स की। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो और वीडियो को हर एक इंसान के पास में शेयर कर दो जो ग्रे हॉर्न लवर है, डॉग्स लवर है। और जहाँ जहाँ ये से शिकायत आ रही है वहाँ पे भी वीडियो पहुँचा दो। और जो भाई नया चैनल पाया हो सब्सक्राइब करो। और इस तरह की वीडियो और भी आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके पास में, बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।